इतने पैसे पैसे थे उसके पास, हर रात नई लड़की बुलाता था, किफल नाम था। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है, पैसे दिए मैंने तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। कहा फिर रो किस वजह से रही है? कहा इस वजह से कि मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, बहन भाई भूखे हैं। कहा रो क्यों रही है? कहा बस उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। कहा फिर डरती किससे? कहा बस उसी रब से कि जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे यहाँ अपनी इज्जत का सौदा करने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है, तब भी मेरा रब देख रहा है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने फला गुनाह किया, अल्लाह माफ कर देगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल कर देगा। तो उसने एक सवाल और किया, हुजूर जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो पीछे को गिरा, इंतकाल कर गया। जब अल्लाह देख रहा था तो मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्या तुम रब के बंदे नहीं हो? ये तो जिनके लिए तुम जिंदगी जी रहे हो, ये तो तुम्हारी कब्रों पे हाथ झाड़ के आएंगे। जिनके लिए जी रहे हो, वो रो के बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, अगर अगर मेरा बाप ना मरा होता, मेरे बहन भाई भूखे ना होते, ऐसा ना करती। ये कह के वो बिलक बिलक के रोई। कि तुझे क्या पता, तू तो बहुत बदतरीन है, तुझको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। वो जब रोई ना तो उसी वक्त उसके रोने से हुजूर फरमाते उसका किफल का दिल धुल गया। आंसू कितने कीमती होते हैं, निकलते किसी के हैं, दिल किसी का धुल जाता है। दिल धुला उसका किफल का। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। उसको सारे पैसे दे दिए, सजदे में जाके बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, तुझसे कांप रही थी, मगर मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितने मैंने छुप छुप के गुनाह किए, कितनी इज्जतों पे डाके डाले, क्या मैं माफ हो जाऊंगा? हालांकि मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो ऐसा रोया कि उसका उस जवान के दिल का दौरा पड़ गया। हुजूर फरमाते मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त ने फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज आई, इस वजह से इसने चुप के आंसू बहाए थे। इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है ए मेरे बंदे, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ, आओ दो आंसू बहा ले। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा ले। आओ रो ले, उससे कहें मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज इसकी कल इसकी, कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न कारी को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न बिजनेसमैन को छोड़े, न फल वाले को छोड़े, न सब्जी वाले को छोड़े। वो किसी को नहीं छोड़ती, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। याद रखो, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। आओ इस महफिल में तौबा करें। हाथ उठा के बताओ कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बस समझदारी से समझना। दीन नगर के लोग हैं आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज पाया है। इधर सदरुल्लाह फाजिल का फैज है, इधर जिनेटा शरीफ में हमारे बुजुर्गों का फैज आपने पाया है। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर के आशिक हैं। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे नौजवान आज से इस महफिल में वादा करें, मैं गर्दन भी कटा सकता हूं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं। इस महफिल में खड़ा हो जाए, खड़े हो जाएं वो लोग, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी को तौफीक नहीं दे सकता, कह सकता हूं हाथ उठा लो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाएं जो दाढ़ी रखाएं। जिनके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हो, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो वो खड़े रहें। इधर से नौजवान हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कोई रिश्तेदार जरूरी नहीं है, सबसे पहले मदीने का ताजदार जरूरी है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह है।
नीचे बैठ जाएं। वाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो आज इस दीन नगरपुर के लोग कितना वादा करेंगे, और वादा नहीं इरादा, आज से कुछ भी जाएगा। हमारे मुसल्ले तैयार रहेंगे, हमारी दुकानों में, हमारी मस्जिदों में हम आबाद करेंगे मसाजिद को, और सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाल्लाह मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे, इंशाल्लाह। यानी किसी बदअकीदा से कोई रिश्ता नहीं। ठीक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस सरजमीन को, इस इलाके को, इस घर को, इस घर वालों को, आपको सबको अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आप सब अल्लाह करे तो बार बार मदीना देखें, अल्लाह आपको बार बार बगदाद शरीफ दिखाए, अल्लाह आपको करबला दिखाए। मैं कमिल आदमी हूँ, बड़ा बेकार सा इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी बात को आप माफ़ कर दीजिएगा, कोई अच्छी बातें लगी हो तो उनको आप अमल करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराज